विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ। मैं आपको छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ। आज मैं आपको जो कथा सुनाऊंगा वो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का जन्म, इसकी कथा है। चलिए सुनिए। शांतनु और सत्यवती की शादी हुई और फल स्वरूप 2 पुत्र का जन्म हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। माता सत्यवती से आज्ञा लेके भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया। उस समय चित्रांगद ने अपने पराक्रम से राज्य का विस्तार किया तो गंधर्वराज चित्रांगद की कीर्ति से जलने लगा और चित्रांगद के ऊपर हमला कर दिया। सरस्वती के किनारे घमासान युद्ध हुआ जिसमें चित्रांगद मारा गया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। विचित्रवीर्य बड़े हो गए थे, इसलिए उनकी शादी की चिंता भीष्म को थी। तभी काशी नरेश अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर का आयोजन किया। भीष्म भी अकेले ही रथ लेके पहुंच गए। सभी लोग भीष्म को वृद्ध जान के मजाक करने लगे। तब भीष्म ने युद्ध के लिए सभी राजाओं को ललकारा, उन्हें परास्त किया और तीनों राजकुमारी अंबिका और अंबालिका को उठाकर अपने राज्य में ले आए। बड़ी राजकुमारी, जिसका नाम अंबा था, भीष्म को हाथ जोड़कर बोली, मैं मन से पहले से ही राजा शल्य को अपना पति मान चुकी हूँ। आप धर्मात्मा हो, मेरे ऊपर कृपा करो। तब भीष्म ने मानपूर्वक अंबा को शल्य राजा के पास छोड़ आए और अंबालिका की शादी विचित्रवीर्य से करवाई। विचित्रवीर्य बहुत कामी था, उसे क्षय रोग हुआ और वो बिना संतान के ही मृत्यु को प्राप्त किया। वो वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तब सत्यवती ने भीष्म को बुला के कहा कि मैं जब कुंवारी थी तो नाव से लोगों को पार उतारती थी। एक दिन पाराशर ऋषि आए और मुझसे काम सुख की याचना किया। मैंने बहुत सारी शर्त रखी जो पाराशर ने स्वीकार किया। उनके दिव्य वीर्य से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम द्वैपायन है। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ा। वंश को बढ़ाने के लिए उन्हें बुलाया जाए और दोनों बहुओं से नियोग करा के संतान प्राप्त किया जाए। भीष्म ने ये बात मान ली तो सत्यवती ने वेदव्यास को याद किया। वेदव्यास आए और उनके साथ नियोग हुआ। अंबिका वेदव्यास के रूप को देखकर डर गई और पीली पड़ गई। मातृदोष के कारण अंधा पुत्र प्राप्त हुआ और अंबालिका के से पांडु पुत्र प्राप्त हुआ। वेदव्यास ने कहा कि धृतराष्ट्र को जो अंधा है उससे 100 पुत्र प्राप्त होंगे और पांडु के 5 पुत्र होंगे। सत्यवती प्रसन्न हो गई। थोड़े दिनों के बाद सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका के साथ पुनः नियोग का आदेश दिया। इस बार अंबिका डर के मारे अपनी दासी को भेज दिया। मांडव्य ऋषि ने यमराजा को श्राप दिया था तो यमराज स्वयं विदुर जी बन के पैदा हुए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का जन्म हुआ। पूरी कथा सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम बताएंगे। तो चैनल सब्सक्राइबर करिए। ज्योतिष के लिए फ़ोन करें 9825200108। जय भोले, अपना ध्यान रखो।